अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल टेस्ट योर चॉइस। उम्मीद है अल्लाह ताला के फजल करम से आप खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला आपको अपने हिफ्ज़ व आमान में रखे, आमीन सुम आमीन। तो व्यूअर्स, आज मैं आपके लिए बहुत ही ज़बरदस्त और बहुत ही स्पेशल किस्म की रेसिपी लेके आई हूँ। स्वीट की रेसिपी है ये, जो कि सेवइयों से तैयार की जाएगी। तो मीठी ईद पर इसे बनाना मत भूलें। ईद स्पेशल रेसिपी है ये, इंशाल्लाह ताला आप बनाएंगे तो मुझे दुआ देंगे। बहुत सी रेसिपी आपने ईद पे ट्राई की होगी, तो ये बहुत ही डिफरेंट और इजी, झटपट बन जाने वाली, बहुत ही कम इंग्रेडिएंट्स के साथ तैयार होने वाली रेसिपी है। आप इसे ज़रूर ट्राई कीजिएगा, इंशाल्लाह आपको पसंद आएगी। तो चले आए हम इसे बनाना स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले यहाँ पर मैंने बारीक सेवइयाँ ले ली हैं, ये 1 कप हैं, और आधा कप यहाँ पे मैंने रंगीन पास्ता सेवइयाँ ले ली हैं। ये टोटली ऑप्शनल है, अगर आप चाहें तो एक सेवइयों से भी बना सकते हैं। यहाँ पर मैं 3 टेबलस्पून ऑयल लूँगी और इसमें ऐड कर दूँगी हरी इलायची। अगर आपको पसंद है तो आप ऐड करें, नहीं पसंद तो ये टोटली ऑप्शनल है। सेवइयों को हम इसमें ऐड कर देंगे और अब हम इसको मीडियम टू लो फ्लेम पर गोल्डन ब्राउन कर लेंगे। ख्याल रहे कि फ्लेम मीडियम टू लो ही होना चाहिए, हाई फ्लेम पर करेंगे तो सेवइयाँ जल भी सकती हैं। 4 से 5 मिनट में ये सेवइयाँ हमारी गोल्डन ब्राउन होकर बिल्कुल रेडी हो जाएंगी। बहुत ही इजी, कम बजट, कम टाइम में ये बनकर तैयार होने वाला मीठा आपको बहुत पसंद आएगा। आप इसे ज़रूर ट्राई कीजिएगा। ईद स्पेशल डिश है ये, ईद पर बनाएं और अपने दस्तरखान को 4 चांद लगाएं। तो बस यहाँ पर हमारी सेवइयाँ आप देख सकते हैं कि गोल्डन ब्राउन हो चुकी हैं। अब हम इन्हें चूल्हे से उतारेंगे और इन्हें ठंडा करके साइड पे रख देंगे बाद में इस्तेमाल करने के लिए। नेक्स्ट प्रोसेस में मैंने एक कढ़ाई ले ली है और इसमें तकरीबन 1 पाव के करीब मैं मिल्क ऐड करूँगी। फुल फैट मिल्क है ये, और इसके साथ ही मैं इसमें ऐड कर दूँगी 3 टेबलस्पून मैदा ऐड करने के बाद हम इसमें ऐड कर देंगे 3 टेबलस्पून कॉर्नफ्लोर। इसके साथ ही हम इसमें ऐड कर देंगे चीनी यहाँ पर मैं अपने टेस्ट के मुताबिक यूज़ कर रही हूँ, आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग यूज़ करें। मैं यहाँ पे 4 से 5 कप चीनी ऐड कर रही हूँ, और इसके साथ ही मैंने इसमें ऐड कर दिया है नारियल, और कुछ मेरे पास ड्राई फ्रूट था वो मैंने इसमें ऐड कर दिया है। अब हम इसको अच्छे से हिलाएंगे ताकि इसमें कोई लम्स ना रहे। अच्छी तरह से हिला लेने के बाद अब हम इसमें ऐड कर देंगे सेवइयाँ, जो कि हमने पहले से तैयार करके रखी थी। यहाँ पर इस बात का ख्याल रहे कि सेवइयाँ ठंडी यूज़ करनी है, गरम यूज़ नहीं करनी। और अब हम इसमें ऐड कर देंगे दूध। यहाँ पर टोटल इसके लिए मैं 1 किलो दूध यूज़ कर रही हूँ, जो कि इसके लिए काफ़ी है। और अब हम इसको चूल्हे पर रखेंगे और इसे पका लेंगे। तो व्यूअर्स, यहाँ पे इस बात का आपने ख्याल रखना है कि चूल्हे पर रखने के बाद आपने इसमें मुसलसल चम्मच हिलाते रहना है। आपने चम्मच को नहीं छोड़ना, नहीं तो इसमें गुठलियाँ बन जाएंगी। तकरीबन 2 से 3 मिनट लगते हैं, ये पककर बिल्कुल रेडी हो जाता है। आप इसको मुसलसल चम्मच हिलाते हुए पका लें। आप देख सकते हैं कि सेवइयाँ थिक हो गई हैं और इनकी कंसिस्टेंसी ऐसी होनी चाहिए जैसे कि आपको वीडियो में नज़र आ रही है। और यहाँ पे अब मैं इसमें से कुछ सेवइयाँ निकाल लूँगी और आधी सेवइयाँ बाकी रहने दूँगी। मैं आपको बताती हूँ किस लिए। बाकी की बची हुई सेवइयों में मैं फूड कलर ऐड कर रही हूँ ताकि हम 2 कलर की सेवइयाँ बनाएं। इस स्टेप पर आप 3 कलर भी यूज़ कर सकते हैं और अपनी पसंद का कलर भी यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पर मैं रेड कलर ले रही हूँ और इसको अच्छे से मिक्स करूँगी। तो आप देख सकते हैं बहुत अच्छे से ये मिक्स हो चुकी हैं। अब हम चलते हैं नेक्स्ट प्रोसेस की तरफ। तो यहाँ पर मैंने एक डिश ले ली है और इसको ऑयल से ग्रीस कर लिया है। ऑयल से ग्रीस करना ज़रूरी है। अब मैं इसमें ऐड कर दूँगी सेवइयाँ। यहाँ पर मैं पहले वाइट सेवइयाँ ऐड कर रही हूँ, आप चाहें तो रेड भी कर सकते हैं। और इसको अच्छे से यूँ सेट कर लेंगे ताकि ये बैलेंस हो जाए। अच्छे से सेट कर लेने के बाद अब हम इसमें ऐड कर देंगे बाकी सेवइयाँ जो कि रेड कलर में थी, और इसको भी अच्छी तरह से सेट कर लेंगे। आधा घंटे के लिए हम इसे फ्रिज में रख देंगे, और ये अब फ्रिज में रखने के बाद सेट हो चुकी हैं। अब हम इसके कॉर्नर यूँ अलग करेंगे डिश से। बहुत इजीली ये रिमूव हो जाते हैं क्योंकि हमने इससे ऑयल से ग्रीसिंग की हुई है। तो व्यूअर्स, कॉर्नर अलग कर लेने के बाद अब हम एक प्लेट लेंगे जो कि हम इस डिश के ऊपर रखेंगे, उल्टी करके रखेंगे, और हम डिश को इस पर उल्टा देंगे। एहतियात के साथ आपने ये काम करना है, और ऊपर से टैप करते हुए हम आराम से डिश को उठा लेंगे। तो आप देख सकते हैं कि ज़बरदस्त सी स्वीट डिश हमारी बनकर बिल्कुल रेडी है। और अब मैं इसे टर्न करूँगी, रेड पार्ट इसका ऊपर कर लूँगी। यह टोटली ऑप्शनल है, जैसे आप चाहें वैसे कर सकते हैं। और इसको छुरी की मदद से कट कर लूँगी। तो आप देख सकते हैं बहुत ही ज़बरदस्त और मुंह में पानी लाने वाला ये मीठा हमारा बनकर रेडी है।
आप चाहें तो इसे राउंड शेप में या किसी भी शेप में कट कर सकते हैं। तो व्यूअर्स, यहाँ पर बहुत ही मज़ेदार और लाजवाब मीठा हमारा बनकर रेडी है। आप इसे अपनी ईद पर बनाना मत भूलिएगा। मीठी ईद है ये, तो मीठी मीठी चीज़ें तो बनेंगी, और अगर इसमें आप ये मीठा बनाएंगे तो इंशाल्लाह ताला आप घर भर में, ख़ानदान भर में मशहूर हो जाएंगे। अपने किचन में रखी हुई बहुत ही आम सी चीज़ों से हमने ये मीठा बनाया है, तो इंशाल्लाह ताला आपको ज़रूर पसंद आएगा। आप इसको ज़रूर ट्राई करें। डियर व्यूवर्स, अगर आपको आज की मेरी ये स्वीट डिश की रेसिपी पसंद आती है तो वीडियो को लाइक करना मत भूलें, और चैनल पर न्यू है तो इसे सब्सक्राइब कर दीजिए। अच्छे अच्छे कमेंट किया करें, इससे हमारी हौसला अफजाई होती है, और बेल आइकन दबाना मत भूला करें ताकि आने वाली हर न्यू रेसिपी का नोटिफिकेशन आपको पर वक्त मिल सके। अपना और अपनी फैमिली का ख्याल रखिएगा। फिर मिलेंगे इंशाल्लाह न्यू और ज़बरदस्त डिश के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।